मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। पंजाब पहले ही शदीद सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, वहां अब सिंध के लिए भी खतरात बढ़ते जा रहे हैं। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब पंजाब के मुतअद्दिद अजला में तबाही मचा चुके हैं और अब दरियाए सिंध में आने वाला सैलाबी रेला मुमकिन तौर पर सिंध के मुतअद्दिद अजला को नुकसान पहुंचा सकता है। सितम यह है कि भारत की जानिब से दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़े जाने से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को मुतला किया है कि हरीके और फिरोजपुर के मुकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिसके बाद वजारत आबी वसाइल ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सैलाबी रेलों ने सूबे के 25 अजला को मुतासर किया है, जहां 4100 देहात जेर आब आ गए हैं और 41,51,000 से जायद अफराद बराह रास्त मुतासर हुए हैं। अब तक 56 अफराद जामबहक हो चुके हैं, जबकि 20 लाख से जायद अफराद और 15 लाख से जायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। मुतासरीन के लिए 425 इमदादी कैंप और 500 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें तकरीबन 2 लाख अफराद को तिब्बी सहूलियात फराहम की जा चुकी हैं। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया के मुताबिक हेड पंजनद अगले 24 घंटों में अपनी मुकम्मल गुंजाइश यानी 6 लाख क्यूसेक से जायद की सतह पर पहुंच जाएगा और सूबे भर में मुख्तलिफ मुकामात पर तूफानी बारिशों का भी खतरा है। चनाब का जो पहला रेला था वो आपके इलम में है कि हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह ब्रिज से गुजरता हुआ पंजनद की तरफ बढ़ रहा है। अगले 12 से 18 घंटे में त्रिमू के मुकाम पर पिछले रेला की 5,55,000 की पीक, ये अगले 12 से 18 घंटे में ये तकरीबन 5.25 लाख को टच करेगी। अब जब ये त्रिमू का पानी मजीद आएगा तो मुल्तान में कम अज़ कम अगले 72 घंटे यही सैलाबी सूरत हाल इसी तरीके से बरकरार रहेगी। दूसरी जानिब मुल्तान और जनूबी पंजाब में सूरत हाल तशवीशनाक है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान वसीम हमीद सिंधु के मुताबिक हेड त्रिमू से आने वाला 5,43,000 क्यूसेक का रेला 36 घंटों में मुल्तान पहुंचेगा, जिससे हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह के बंदों पर दबाव बढ़ सकता है और अगले 72 घंटे मुल्तान के लिए निहायत नाजुक हैं। CPO मुल्तान ने बताया कि जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल खराब होने के बायस पाक फौज की मदद तलब कर ली गई है। मौजा बीट मुला वाली के मुकाम पर रात को फ्लड बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां जेर आब आ गईं। पानी की सतह बुलंद होने से मर्द, औरतें और बच्चे सैलाब में फंसे हुए हैं। सैकड़ों अफराद ने दरख्तों पर चढ़कर जान बचाई है। मुख्तलिफ मकामात पर पानी की आमद और अखराज से मुतालिक PDMA ने खबरदार किया है कि 9 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा मौजूद है, क्योंकि गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 3,11,000 क्यूसेक है। सुलेमानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,38,000 क्यूसेक है। मराला के मुकाम पर पानी का बहाव 84,000 क्यूसेक है। खानकी हेडवर्क्स के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,42,000 क्यूसेक है। कादराबाद के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,41,000 क्यूसेक है। हेड त्रिमू के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पानी का बहाव 5,43,000 क्यूसेक है। दरिया रावी में जसर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 56,000 क्यूसेक है। शादरा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 93,000 क्यूसेक है। ब्लोकी हेडवर्क्स के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 1,48,000 क्यूसेक है। हेड सदनाई के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब और पानी का बहाव 91,000 क्यूसेक है। सूरत हाल को मजीद संगीन बनाने में मॉनसून की मुसलसल बारिशें भी शामिल हैं। PDMA के मुताबिक 9 सितंबर तक 10वें स्पेल के तहत पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। रावलपिंडी, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट और जनूबी पंजाब के इलाकों में तूफानी बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सूबा सिंध के रेगिस्तानी इलाके थर पारकर में रिकॉर्ड की गई। थर पारकर के इलाके नगर पारकर में 80 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि क्लोई और डेप्लो में बिलतरतीब 30 और 29 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में मंगला के मुकाम पर सबसे ज्यादा 72 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, जबकि इसके अलावा झेलम में भी 40 मिलीमीटर बारिश हुई है। सैलाबी रेलों के दौरान हादसात भी अफसोसनाक पहलू बन गए हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन के इंखला के दौरान कश्ती उलटने से एक बुजुर्ग खातून और 4 कम उम्र बच्चे जांबहक हो गए। कश्ती में 30 अफराद सवार थे, जिनमें से 25 को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक सिर्फ मुल्तान में 3.5 लाख से ज्यादा अफराद और इतने ही मवेशियों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। सूरत हाल सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं, बल्कि पानी का बहाव अब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। तशवीशनाक बात यह है कि हेड पंजनद पर पानी की सतह बढ़कर अगले 24 घंटों में 6.5 लाख क्यूसेक से तजावुज करने का खदशा है। यह रेला कोट मिठन से होता हुआ 2 दिन बाद सिंध के गुड्डू बैराज पहुंचेगा, जहां
पानी की मिकदार 7 से 8 लाख क्यूसेक तक जा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने एतराफ़ किया है कि सूबाई हुकूमत ने 8 लाख क्यूसेक के मुमकिन रेले के लिए तैयारी कर रखी है, लेकिन साथ ही यह भी तस्लीम किया है कि कच्चे के रिहायशी अपनी ज़मीनों और मवेशियों के साथ नकल मकानी पर तैयार नहीं होते, जिससे उनकी जानों को शदीद खतरा लाहक है। और हम परसों एक्सपेक्ट कर रहे हैं 9 तारीख को कि पीक होगी टुडू बराज पे। हम अपनी प्लानिंग वही 8 लाख क्यूसेक तक की कर रहे हैं। कच्चे के लोगों को पता है ये कितने दिन चलेगी सैलाब जो होगा। लेफ्ट बैंक पे जो मुझे बताया गया है, कुछ माल मवेशी बंद के साथ बांधे हैं लोगों ने और उधर उनकी चौकीदारी कर रहे हैं। 1,28,000 से ज़्यादा निकल चुके हैं। रिलीफ कैंप्स में ये नहीं आए। वाज़ेह रहे कि यह बहरान पाकिस्तान के लिए महज कुदरती आफत नहीं बल्कि आबी सलामती और कौमी मईशत का मसला बनता जा रहा है। भारत की जानिब से दरियाओं में अचानक पानी छोड़ने के वाक़यात और मौसमियाती तब्दीलियों के तहत गैर मुतवक्के बारिशें पाकिस्तान के फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम पर बड़े सवालात खड़े कर रही है। इंडस वाटर ट्रीटी की भारत की जानिब से यकतरफा मुअत्तली के बायस पाकिस्तान को अक्सर बहुत कम वक्त के नोटिस पर इत्तला मिलती है, जिससे बर वक्त तैयारी मुमकिन नहीं रहती। दूसरी तरफ अवामी सतह पर भी इनखला के दौरान अदम ताउन और हुकूमती इंतजाम पर अदम एतमाद सूरत हाल को मजीद गंभीर बनाते हैं। इस वक्त सिंध और पंजाब के दरियाओं में सैलाब की क्या सूरत हाल है, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं गुड्डू बराज पर हमारे नुमाइंदा जांचिर खान, जबकि हम बात करेंगे हेड पंजनत पर हमारे नुमाइंदा ज़ियाउल हक शहजाद से भी, और मुल्तान में हेड मोहम्मद वाला पर हमारे नुमाइंदा नुमान खान बाबर मौजूद हैं, जहाँ आज काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। जलालपुर पीरवाला की जो तहसील है वहाँ काफ़ी ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल है। पहले चलते हैं नुमान खान बाबर की तरफ। ये नुमान बताइएगा क्या सूरत हाल है मुल्तान की। आज जो तहसील है जलालपुर पीरवाला, काफ़ी वहाँ पर तबाही हुई है, इस वक्त सूरत हाल क्या है? और एक और रेला भी 4,14,000 क्यूसेक का आ रहा है पीछे। जी बिल्कुल, सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। इस वक्त हेड मोहम्मद वाला से भी 4.5 लाख क्यूसेक का जो पानी है रेला जो है वो गुजर रहा है, जबकि इसके साथ साथ हेड त्रिमू से जो है 5,43,000 क्यूसेक का रेला जो है इस वक्त चनाब में दाखिल हो चुका है। पानी की सतह दोबारा बढ़ना शुरू हो गई है। सूरत हाल जबकि इस वक्त बस्ती जलालपुर पीरवाला है जो मुल्तान की तहसील है जलालपुर पीरवाला, वहाँ पर कल भी कश्ती उल्टी थी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान, जिसकी वजह से 5 एक्सपायरी हुई और इसी तरह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसको महदूद कर दिया गया और उसके लिए जो है ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्पेसिफिक ही ऑपरेशन किया जा रहा है। लेकिन जब अब रात हो चुकी है तो इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त क्लोज किया गया है। लोग अभी भी अपनी मदद आपके तहत घरों से आ रहे हैं। 138 बस्तियां जो हैं जेर आब आई हैं, जबकि 5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। 3.5 लाख का इनखला किया गया। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पर दरपेश है, रेस्क्यू के पास लाइफ सेविंग जैकेट्स जो हैं उस तरह से मौजूद नहीं है और इसी तरह से बोट्स की भी कमी है और इसीलिए लोग जो हैं अपनी मदद आपके तहत ही अपने घर छोड़ रहे हैं। और उसके साथ साथ पैनिक सिचुएशन इसलिए क्रिएट हो गई है यहाँ पर क्योंकि पानी का मजीद रेला जो है 5,43,000 क्यूसेक का आ रहा है, जो कि इस वक्त चनाब में शामिल हो चुका है और पैनिक सिचुएशन है, जिसकी वजह से 15 पर अब कॉलें की जा रही हैं। लोग अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं और बड़ी तादाद में इवन जहाँ पर लोग जो निकलना नहीं चाह रहे थे पहले, अब वो कॉलें कर रहे हैं। न सिर्फ कॉलें कर रहे हैं बल्कि घरों की छतों पर भी मौजूद हैं। इसी तरह से जो उनके घर के दरख्त बड़े ऊंचे हैं उस पर बैठे हुए हैं, जिनके निकालने के हवाले से अभी रेस्क्यू ऑपरेशन करने की जरूरत है। लेकिन मसाइल ये कि अंधेरे में तमाम बस्ती जो है वो डूबी हुई हैं, बस्तियाँ डूबी हुई हैं। बिजली और मवासलात का जो निज़ाम है वो भी धर्म भरम होकर रह गया, जिसकी वजह से मसाइल जो है मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वक्तन फवक्तन बारिश का सिलसिला भी जारी है, क्योंकि मौसम की शिद्दत है। जिन लोगों को बंदों पर पहुंचाया गया था या फिर खैमा बस्तियों में पहुंचाया गया था वो वाटर प्रूफ नहीं है खैमे, जिसकी वजह से पानी जो है उन खैमों के अंदर दाखिल हो गया। मच्छर भी है, गैस्ट्रो की वबा भी बच्चों में फैल रही है और उसके साथ साथ स्किन के इशू भी काफ़ी ज़्यादा अब क्रिएट हो गए हैं। और सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों से भी जो है अपील की जा रही है कि वो मुश्किल की घड़ी में जो है सैलाब मुतासरीन का साथ दें, उनको घरों से निकालने में मदद दें। अगर प्राइवेट बोट्स हैं तो वो लेके आएँ ताकि वो भी रेस्क्यू की जो सरगर्मी है उसको वो बूस्ट अप कर सके।